मोहम्मद साहब आए हैं, तशरीफ लाए हैं। जी जी जनाब, फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। और सब लोगों वालेकुम को पर वालेकुम अल्लाह सलाम। की सलामती हो। जी सच, मिस्टर सच वाला, आप अल्लाह की भेजी हुई किताब को उसमें कॉन्ट्राडिक्ट निकालते हो। आप जिस हस्ती ने भेजी उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्ट निकालते हो, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं। अच्छा, जिस शख्स के ऊपर, जिस हस्ती के ऊपर, जिस अजीम हस्ती के ऊपर वो नाजिल फरमाई गई, उसे जी आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। बात ये आ रही है कि आप अगर यकीन माने कि आप बहुत लकी हो इस हवाले से कि आप इंडिया में हो। अगर आप हमारे दरमियान बैठ के अगर ये बात करते हैं तो हमारे हिसाब से, हमारे दीन के हिसाब से, हमारे मजहब के हिसाब से और उसके रूल के हिसाब से आप वाजिबुल कत्ल हो। प्लीज कंटिन्यू सर। तो ये जो आपके दीन के हिसाब से मैं वाजिबुल कत्ल हूँ, तो आपको क्या लगता है, ये आपका दीन इस मामले में दुरुस्त है? अल्हम्दुलिल्लाह। या तो हम मौका देते हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं, मेरी बात समझिएगा, हम मौका देते हैं कि नॉन मुस्लिम पहले सोच समझ के इस्लाम कबूल करे। अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहता है तो सोचे समझे परखे स्टडी करे, उसके बाद फाइनल करे कि वो मुसलमान होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। और अगर मुसलमान होने के बाद अपना वो दीन बदलता है तो हमारे मोहम्मदी दीन के हिसाब से, हमारे क्या नाम, शरीयत के हिसाब से वो वाजिबुल कत्ल है। प्लीज। अच्छा सुनिए मेरी बात। भाई, मैंने तो इस्लाम कबूल नहीं किया था ना। मैंने कभी इस्लाम कबूल किया था? मैं तो सिर्फ मुस्लिम घराने में जन्म लिया था ना। मैंने इस्लाम कबूल तो नहीं किया था कभी। मैं सिर्फ जन्म लिया हूँ, जो कि मेरे अख्तियार में नहीं है। मुझे और ये आप भी सुन ये के बताइए। बहुत अच्छा लगा था। अच्छा मुझे ये सुनिए भी मेरे। सुन के बहुत, जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मुझे ये जी भी सुन के बहुत अच्छा लगा था कि आपके क्या नाम, बीवी बच्चों ने आपको छोड़ दिया और आपकी बेटियां बिल्कुल आपसे पर्दा करती हैं, और मैं कहता हूं कि वो 100% ठीक है और उनको ऐसे ही करना चाहिए। शायद वो हिम्मत नहीं कर सकी, वो आपकी फैमिली को, आपको क्या नाम, वाजिबुल कत्ल थे। यकीनन उनको जन्नत मिलती अगर आपको वो कत्ल कर देते। प्लीज कंटिन्यू सर, अब बोले आप। अच्छा देखिए मोहम्मद भाई, मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन करता हूं। मुझे जरा ये बताइए कि मेरा एक्चुअल कसूर, मेरा जुर्म क्या है? मैंने कौन सा क्राइम किया है जिसकी वजह से मेरी गर्दन उड़ा देनी चाहिए? इसका आप टू दी पॉइंट जवाब दीजिए प्लीज। जी, आपको शुक्र अदा करना चाहिए था कि आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और वहां पर आपके कान के अंदर अजान दी गई। आपके वालिदैन मुसलमान थे और उसके हिसाब से आपको भी मुसलमान होना चाहिए था। अब आप क्यों? चूंकि मुसलमान घराने में पैदा हुए थे और उसके बाद आपने एक्स मुस्लिम बने हैं, इसलिए आप वाजिबुल कत्ल हैं। प्लीज। नहीं नहीं, आपने जो है मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि भी देखें मेरा जुर्म क्या है। मैंने क्या किसी का कत्ल किया? मैंने कहीं चोरी की, कहीं डाका डाला, कहीं किसी को धोखा दिया? मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है, बताइए प्लीज। मुझे किस बुनियाद पर आकर कत्ल कर दिया जाएगा? क्यों? देखें, हम दीन को लेके चलते हैं, वो दीन को लेके चलते हैं जहां पे हमारे माँ बाप हमारे को सिखाते हैं। अगर आप ये फील करते हैं कि क्या नाम, आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं और वो इस बात को समझते हुए कि आप एक्स मुस्लिम होना चाहते हैं, आप उनको राजी नहीं कर सके, तो आप बैठ के यहाँ पर दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं कि जी आप भी एक्स मुस्लिम या हमारी बात को समझने की कोशिश करें। आप किस तरह हरगिज समझा हरगिज सकते मैं हैं जब आप कोई अपने एक्शन फैमिली को नहीं घराने में नहीं समझा सके, आता। आप अपनी औलाद को नहीं समझा सके, आप अपनी बीवी को नहीं समझा सके, आप अपने दो यारों दोस्तों को नहीं समझा सके? वो क्यों आपसे सेपरेट हुए? सिर्फ इसी वजह से सेपरेट हुए थे, आप गलत खड़े हुए हो, आपका स्टैंड गलत है। प्लीज कंटिन्यू सर। मोहम्मद साहब देखिए, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि मेरा क्राइम क्या है। देखें, दुनिया में जो है उसको कत्ल किया जाता है जिसने कोई क्राइम किया हो। या तो किसी का कत्ल किया है मैंने, या फिर जो है मैंने कोई ऐसा जुर्म किया है कि जिसकी बिना पर मेरी गर्दन उड़ा दी जानी चाहिए। तो मेरा क्राइम क्या है, जरा बताइए मुझे प्लीज। सर, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका क्राइम यह है कि मुसलमान के अंदर मुसलमानियत खत्म हो जाने के बाद वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है।
हमारी वो ये अगर शरीयत का हिस्सा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर, ये हमारी शरीयत का हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे फख्र है कि अगर जो मुसलमान है वो सही है, शायद गलतियां करेगा, शायद वो झूठ भी बोलेगा, वो बहुत से गलत हरकतें भी करेगा, शायद जिना भी कर बैठेगा, चोरी भी करेगा, उसकी सारी सजाएं हैं। इसी तरह इसकी सबसे बड़ी सजा हमारे नजदीक ये है कि अगर कोई मुसलमान होने के बावजूद वो मुसलमानियत से इनकार करे, हमारे लिए शरीयत के हुक्म के हिसाब से वो वाजिबुल कत्ल है। अब इसकी क्या नाम सजा क्या है और ये क्यों वाजिबुल कत्ल है, ये तो आपको बेहतर आपको पता है, क्योंकि आप अपने तौर पे अपनी फैमिली के किसी मेंबर को राजी नहीं कर सके। और मैंने ये सुना है कि जब आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट खड़ी हुई है तो आप जिसको राजी नहीं कर सके, आप दूसरों के अंदर जाकर तबलीग कैसे कर सकते हो? प्लीज सर। एक मिनट सच वाला सर, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट लूंगा मैं इनसे। सबसे पहले तो आपका जो ये बात कहना कि आपने अपने बीवी बच्चों को कन्विंस नहीं कर सके तो दूसरों को कन्विंस करने का क्या हक है, इसके ऊपर तो मैं बात करूंगा। क्या नूह अलैहिस्सलाम, आप मुस्लिम है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हो सकता है कि नॉन मुस्लिम को बदनाम करने तो नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस पे बिलीफ रखता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो क्या नूह अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को कन्विंस करने में कामयाब हुए थे? क्या लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को कन्विंस करने में कामयाब हुए थे? उनको कैसा हक मिला उनकी तबलीग करने का? सर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें, जितने नबियों का सिस्टम बनाया गया था वो सिस्टम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वो सस्पेंड कर दिए गए थे और सिर्फ एक क़यामत तक सिस्टम चलेगा और वो है मोहम्मदी सिस्टम चलेगा, वही आगे फॉरवर्ड होगा। सर आप जो कह रहे हैं सचवाला सर को, तो मैं आपको नबियों की बात कर रहा हूं। सचवाला सर तो नबी नहीं है। जब नबियों को हक मिल सकता है कि अपने फैमिली को कन्विंस नहीं करने के बाद दूसरों को कर सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह ये हो भी नहीं सकते। जो मिस्टर सच वाला जो है वो उतारने वाले के ऊपर तनकीद करते हैं, जिस पे उतारी गई किताब उसके ऊपर तनकीद करते हैं, तो उनसे क्या यानी कि मींस वो तो हमारे हिसाब से तो वाजिबुल कत्ल है। सर आप जो बात कर रहे हैं, चलो नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत खत्म कर दी आपने, लूत अलैहिस्सलाम की खत्म कर दिए, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने उनके चचा को कन्विंस कर लिए थे? सर आप देखें दुनिया के अंदर अगर वो चीज वहां पर जब उन्होंने तबलीग स्टार्ट करी थी तो किस लेवल पे लेके गए थे कि आज तक वो सिलसिला कंटिन्यू है और दुनिया के अंदर इस तक अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है। आप बात समझिए, अगर वो दीन इस तरह का होता कि जो सच्चाई की बेस पर है, अगर उसके अंदर कोई रत्ती भर भी यानी कि कोई कंट्रडिक्शन होता तो आज इतनी तेजी से ना फैलता। दुनिया के अंदर सबसे तेजी से फैलने वाला दीन मोहम्मदी है। प्लीज कंटिन्यू सर। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ आपकी बात को कि सचवाला सर 4 महीने से यूट्यूब पर आए हैं और आपके मोहम्मद 10 साल तक के मक्के में तबलीग करे। 10 साल में उनके पास 86 फॉलोअर थे और सचवाला सर के पास 10,000 फॉलोअर है। सबसे तेजी से फैलने वाला एक्स मुस्लिम मूवमेंट है। प्लीज कंटिन्यू। बात यह है कि आप इंडिया में बैठ के कर रहे हो, इसलिए आपके पास 10,000 नहीं 10 लाख होने चाहिए थे, क्योंकि लोग वहां पे जो हिंदुइज्म से जो थोड़ा से घबराए हुए हैं या जो मुसलमानों की क्या नाम हरकतें देख रहे हैं, जो एक्स मुस्लिम नहीं है, जो मुसलमान भी नहीं है, वो उनके फॉलोअर बन जाएं तो 10,000 तो क्या मैं कहता हूँ 10 लाख होने चाहिए थे। प्लीज कहूंगा कि वो मक्के में बैठ के कर रहे थे तो उनको 86 नहीं होना था, कम से कम 800 तो होना चाहिए था ना। वो मक्के में बैठ के कर रहे थे, तलवारों के साथ थे और उनके रिश्तेदारों के बीच थे। ऐसा तनहा तो आदमी तबलीग नहीं कर रहा था, वहां भी उनकी बीवी उनके साथ थी और उनके दोस्त उनके साथ थे। पैसा लुटा रहे थे, बेवा बेगम पे पैसा लुटाए थे। हजरत अबू बकर ने, सिद्दीक ने अपनी जवानी उनके साथ लुटाए थे। उनको तो ज्यादा होना था फॉलोअर्स, 86 नहीं होना था, 860 होना था कम से कम 10 साल में। और आप 4 महीने में ही हमसे 10 लाख फॉलोअर्स मांग ले रहे और 10 साल में आप तो उनके बीवी भी साथ में है, दोस्त भी साथ में है। यहाँ तो सबने छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके भतीजे 10 साल की उम्र में ही उनके साथ में हो गए थे हजरत अली। तो फॉलोअर्स तो उनके ज्यादा होना ना सर।
जिनके पास पैसा भी था, मैन पावर मनी पावर दोनों मिल गया था, तो फॉलोअर्स तो उनके ज्यादा होना ना। आप उस फॉलोअर की बात कर रहे हैं जहां पे मैसेज प्यार और मोहब्बत से पहुंचाया गया था, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की गई थी कि आपने इस्लाम कबूल करना है। इस्लाम की अहमियत बताई जा रही थी कि आप इस्लाम कबूल करके क्या क्या फायदे ले सकते हो। आप इस कम्युनिकेशन के दौर में बैठे हुए हैं, आपके पास सिर्फ एक इंडिया से नहीं दुनिया भर से लोग आपको सुन रहे हैं। अगर आपके पास 10,000 फॉलोअर हो चुके हैं दुनिया भर के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपका मैसेज पहुंच के, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। उस दौर को आज के दौर से कंपेयर करना मेरा ख्याल है टोटली गलत है। आप रेलेवेंट पॉइंट पाए कि आप दीन मोहम्मदी को आप किस तरह रिजेक्ट कर सकते हो। जिस शख्सियत के ऊपर ये किताब उतारी गई उसी शख्सियत के लिए तो ये कायनात तख्लीक की गई थी, और आप उसी को नफी करते हो। सर बात तो सुनिए, जिस शख्सियत के लिए इस कायनात को तख्लीक किया गया, उस शख्सियत को इतनी फैसिलिटीज नहीं दी कि उसकी बात कम से कम पूरे अरब में 1 मिनट में पहुंचे, और जिस शख्स के लिए लानत है, वाजिबुल खतल है, उसकी बात 1 मिनट में पूरे वर्ल्ड में फैल जा रही। सर फैसिलिटीज किसको ज्यादा होना चाहिए था, सचवाला को या मोहम्मद को? सर आप जिन चीज टॉपिक की तरफ आ रहे हो वो कोई बेस नहीं रखते। आप जिन बातों को कर रहे हो, आप क्या नाम ये बताना चाहते हो जी 1400 साल पहले इंटरनेट होना चाहिए था तभी बात पहुंचती, तो फिर 1400 साल से आज तक नुक्ते का भी फर्क नहीं आ सका है, नुक्ते का भी फर्क नहीं आ सका है। जिस हस्ती पे उतारा गया सर, हेलो सर, जी जी हेलो सर, देखिए सर, आप जो नुक्ते का फर्क नहीं बता रहे तो वो आपका दावा कितना सच है वो भी पता चल जाएगा। मैं बात कह रहा हूं सर कि आपने तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम बताया जो 1400 साल में यहाँ तक आया, तो सर हमको 14 साल तो दीजिए ना सर, 1400 नहीं दीजिए, 14 साल तो दीजिए कम से कम हमको। सर आप 1400 साल से मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि आप 1400 साल से मौजूद नहीं है। इस दफा आपकी शक्ल के अंदर आप लोग बैठे हुए हो, आपकी शक्लें बदलती रही हैं। आप लोग 1400 साल से ही इस इस्लाम के अंदर रखने डालने की कोशिश कर रहे हो। इस दफा हुआ यह है कि एक्स मुस्लिम के नाम से आप रखने डालने की कोशिश कर रहे हो, आप गुमराही फैलाने की कोशिश कर रहे हो। उस हस्ती से आप क्या नाम गलत बयानी कर रहे हो जिस हस्ती के ऊपर कुरान मजीद उतारा गया, आप उसको मानने से तैयार नहीं हो। अच्छा, वो कुरान मजीद जिसको सच वाला मिस्टर सच वाला जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं कि इसको अरबी को समझो, अरबी को समझो। और भाई पहले उस शख्स को तो समझो जिसके ऊपर इतनी बड़ी एक किताब उतारी गई, जो कानून उतारा गया, जो निजाम है पूरा कुरान मजीद की। सिर्फ ये तो नहीं है ना कि उसमें सजाएं लिखी हुई है, पूरा निजाम हयात है उसके अंदर। समझने वाली चीज है सर, बात तो ठीक है सर। एक सेकंड तो रुकिए सर, हमको बोलने तो दीजिए। आज से 70 साल पहले मैंने एक शैतान से दूसरा नहीं देखा, आज 3 शैतान देख रहा हूं सर। 70 साल के अंदर 2 शैतान पैदा हो गए सऊदी के अंदर। क्या आप मुस्लिम है? यही सवाल था मेरा कि आप मुस्लिम है तो मुझे बताइए ये 2 शैतान किसने पैदा किए? यहाँ के भारतीय एक्स मुस्लिम ने पैदा किए? सर आप उसकी लॉजिक ही नहीं समझ सके, आप 3 को लॉजिक ही नहीं समझ सके। आप ये कहना चाहते हैं कि शुरू में शैतान की 1 शबी थी और आज 3 है, आप उसकी लॉजिक ही नहीं समझ सके, आप तो इख्तलाफ करने बैठ गए ना। मैंने तो सच वाला सर से ये बोला था, मेरा सवाल ये है कि जिस शख्सियत पे, जिस हस्ती पे वो उतारा गया कुरान मजीद, उस हस्ती से इनकार। आप सच वाला साहब कहते हैं कि जी इस कुरान को समझो। अच्छा, जिस कुरान जिसके अल्फाज है अल्लाह ताला के, उसके अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं। अच्छा, जिस हस्ती पे उतारा गया उसके लिए भी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते हैं। तो भाई आपके पास ये कुरान मजीद आया कहां से, सोर्स क्या है, ये तो बताएं थोड़ा सा सर। सच वाला साहब बताए ना। आप तो जाके बात को गोल गोल घुमाने चाह रहे हो। आप जब मेरे मुद्दा है जो मैं अपना सवाल लेके आया हूं, आप मुझसे सवाल करने बैठे हो, तो फिर मैं आपसे किस बात पे सवाल करूं? मैं तो सच वाला सर से सुनना। सबसे पहले नमस्कार, नमस्ते जी। हाँ अमीना जी, जिस हस्ती की ये बात कर रहे हैं उनकी बस्ती तो तलाश कर रहे हैं हम, कहाँ थी वो? ये अभी कह रहे हैं कुरान का पीछे कौन सोर्स है, किसने बनाया, किसने लिखा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि मैं भूल गई तो जरा मुझे याद करवाइएगा कि किसने कुरान उतारा है, ये कुछ किया है, इस पे तो मैं बात करते हैं चंद सेकंड्स में। मैं तो हंस के गिर पड़ी, मैं तो हैरान थी कि मैं किस वक्त शुरू करूं, मगर जरा थोड़ी सी ये ब्रेक हो जाए। मगर इन्होंने जैसे कुछ बातें की। सबसे पहले जो सच वाला जी ने बताया कि मैं तो सिर्फ मुसलमान, मुझे सच वाला सर से ही जवाब लेना है।
آپ کو مل اگر جائے گا, یہ سچ والا comment نہیں دینا ہے اس پہ. سچ والا آپ سر دیجیے گا. آپ اب میں بات مسٹر کری, سچ والا آپ ذرا اگر کریے. مسٹر سچ دیکھیے والا آپ چلیے, اگر میں نے نہیں آپ بول کو میوٹ, سکتے دیکھیے میں نے اس آپ کا کو ڈسٹرب مطلب ہے نہیں وہ کیا تھا, اپنے سٹینڈ میں نے پہ آپ کو غلط ہیں. ڈسٹرب نہیں کیا تھا, میں نے آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں میم کیا تھا. مگر میں میرا آپ کی سوال بات, اپنی جگہ لیٹ کھڑا می ہوا ہے, فنش, لیٹ مجھے می آپ فنش. سے جواب آپ نہیں دیجیے گا, چاہیے. لیٹ می فنش. میں نے آپ کی بات نہیں توڑی تھی جب آپ بات کرنا بات کر رہے تھے سچ والا جی کے ساتھ. اب مجھے ذرا کامنٹ کے لیے اجازت دیجیے, اس کے بعد آپ بے شک جو آپ نے بولنا ہے سچ والا جی کو کمپلیٹلی آپ بالکل فل گو, مگر میں ذرا کچھ پوائنٹس بولوں گی. سچ والا جی نے بولا میں تو بھائی میں قتل کیوں آپ مجھے مارنا چاہتے ہو, میں تو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی, میں نے تو خود چوز نہیں کیا نا. اگر میرا ماں باپ نے کہ مسلمان ہے, میں گھر اس میں پیدا ہوا, تو میرا کیا قصور ہے اس میں. مجھ پہ بس ایک مہر لگ گیا کہ ہاں تو بھی جو ہے نا بس مسلمان ہے, تو ایک تھپا لگ گیا بھائی ہم نے مسلمان ہی ہونا, مرنا ہی مسلمان ہے اندھوں کی طرح. ٹھیک ہے, اسلام ایسا ہے کہ یو ہیو ٹو فالو اٹ بلائنڈلی. اتنا تک اگر اسلام کہے جاؤ کسی کی جان لے لو, جاؤ بسم اللہ مار دو اس کو, کیونکہ یہ اسلام کہتا ہے کہ کرو, ہاں تو کرو. باہر اگر میں آپ کو کبھی ملی محمد, میں نے آپ کو کہا میں مسلمان ہوں, میں آپ کو بولوں یار جا کے اس کو ذرا 2 تپڑ مارو, آپ کو مجھے کہو گے اوے آمنہ دماغ تمہارا صحیح ہے, اس سے تو ہمارا کچھ نہیں کیا, یہ تمہارا پہلا سوچ ہوگا. مگر کیونکہ اللہ کہتا ہے اور محمد کا کہتا ہے, تب آپ کرنے کے لیے تیار ہو, کیونکہ وہ جو حکم ہے ان کا, جس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ سچ ہے کہ نہیں ہے, اور آپ آگے یہ بھی مجھے کہہ نہیں سکتے ہو کہ ہاں وہ ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ وہ پروف نہیں کر سکتے. ایک میں سیکنڈ, سامنا ہمارا بلیو ہوتا ہے, یہی ہمارا بلیو ہے, یہی ہمارا بلیو ہے. اگر شریعت محمدی میں آتا ہے, اس کو کوئی میوٹ کر دے, بیکاز ڈو ناٹ ڈسرسپیکٹ می, آئی ایم ناٹ ڈن یٹ. میں بھی سے فارغ نہیں ہوئی ہوں, ٹھہرو. میں نے آپ کو نہیں روکا تھا, آپ بھی میرے منہ کے اندر باتیں مت ڈالو, ٹھہرو. اس کے بعد آپ نے کہا آپ تو اپنی کسی فیملی کو بھی کنونس نہیں کر سکے, تو آپ دوسروں کو کیا بول رہے ہو. سب سے پہلے سچ والا جی کو کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں نے بھی جو اسلام چھوڑا ہے مجھے بھی کسی کو اپنے خاندان میں کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو کنونس کرنا, اپنے آپ کو بتانا کہ اسلام میرے لیے صحیح ہے, یہ غلط ہے, بات ختم. میں ادھر بیٹھی نہیں ہوں کہ میں بیٹھ کے دوسروں کو بتاؤں کہ بھائی تم بھی چھوڑ دو. ہاں وہ الگ بات ہے کہ میں بیٹھ کے بتاؤں کہ ہاں مجھے اسلام میں کیا غلط دکھتا ہے. اب وہ بندہ اسلام چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا, میرے کو کیا ہے بھائی, میں صرف بیٹھ کے بتاتی ہوں جو میں بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ. دوسری بات, آپ ان کو کہتے ہو سچ والا جی کہ آپ بیٹھ کے کیوں اسلام کے اوپر بات کرتے ہو, جبکہ آپ نے اپنوں کو آپ نے کنونس نہیں کیا. ارے آپ کا اگر یہ سچ والا جی بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے, تو یہ تو وہ اپنے چینل پہ, تو سب سے پہلے جا کے اپنے ملاؤں کو جا کے روکو چینل کے اوپر, جب بیٹھ کے بولتے ہیں کہ وہ اسلام کو کیوں لیں. آپ کا قرآن بولتا ہے دوسروں کو کہ آؤ لوگ, آپ لوگ میرے پاس آؤ, آپ لوگ اسلام کے پاس آؤ, نہ کہ تم لوگوں کی خیر نہیں ہے. آپ وہ تو پورا دیکھو کہ آپ کا قرآن کیا سکھاتا ہے. آپ کے ملا بیٹھ کے سارے وقت یوٹیوب پہ کیا کر رہے ہیں. سچ والا نے کر دیا تو بہت بڑا غضب ہو گیا, یا کسی اور نے بیٹھ کے اسلام کے اوپر بات کر لی تو غضب ہو گیا. آپ لوگ جو بیٹھ کے سامنا کرو, میں بول سکتا ہوں, I'm not done yet. Do not interrupt me. I'm not done yet. یہ جو آپ کی باتیں ہیں نا, یہ بالکل کھسکی ہوئی ہیں. پھر آپ بات کرتے ہو کہ یہ جو قرآن ہے نا, یہ پروبیبلی جو ہے نا یہ اوپر والے کی طرف سے ہے. سب سے پہلے قرآن جو ہے نا پروفٹ محمد پہ نہیں اتری ہے, کہیں بھی قرآن پہ نہیں لکھا ہوا. اور یہ جو محمد ہے نا, یہ کوئی پروفٹ نہیں تھا, یہ صرف میسنجر ہے. اس کو کوئی پروفٹ کا جو ہے نا تھبا مت دو محمد کو. 3 دفعہ محمد کو کہ 4 دفعہ صرف میسنجر کے طور پہ اس کا نام لیا گیا ہے. And then it's written in Surah 33 ayah number 40, he is the seal of the prophets. He is not the prophet. He is the seal of the prophet. آپ کو تو اتنا تو پتا ہوگا نا کہ seal کا مطلب کیا ہے, مہر. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی پروفٹ ہوا, تو وہ آنر اس کو مت دیجیے. اور ایک اور بات بھی یہ چیز کنفرم کرتا ہے کہ جب آپ بولتے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہاں بھی وہ صرف رسول ہے, کوئی نبی نہیں ہے. تو وہ اس کو محمد کو وہ بڑا اتنا سٹیٹس نہ تو, جب اس کا سٹیٹس ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی. اور سچ والا جی کو یا کسی اور کو کچھ بولنے سے پہلے یہ دیکھو کہ آپ کا اپنا دین کیا کہتا ہے اسلام. اور آپ کا دین کہتا ہے کسی بے قصور کی جان لو, بے قصور کی جان لو. ہم نے اسلام کیا چھوڑ دیا تو مار ڈالو. ارے بھائی دماغ صحیح ہے. کون سا ہم لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے بھائی کہ ہم نے آپ کی جان لینی ہے. توبہ, کبھی بھی نہیں. مگر سچ والا جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ جو کہ اسلام کو نہیں پسند کرتے, ہماری اپنی پرسنل چیز ہے, ہم نہیں چاہتے اس کو, نہیں پسند کرتے اسلام کو. اس کی وجہ اس کی خاطر آپ لوگ
कहते हो कि हाँ ठीक है कि हमारी सजा होनी चाहिए मौत? आप लोगों का दिमाग सही है? क्या अब मैं बोल सकता हूँ? नहीं, अभी तक नहीं, आई एम नॉट डन येट। जब मैं डन हो गई ना, मैं आपको बता दूंगी। आप मुसलमान, मैं नहीं कहती कि सब मुसलमान, सो कीप इन माइंड, ये जो मुसलमान होते हैं ना, इनको शरिया बहुत पसंद होता है, इनको अल्लाह बहुत पसंद होता है, इनको मोहम्मद बहुत पसंद होता है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उम्मे मोहम्मद कहते हैं, ठीक है। मगर जब वेस्ट में रहते हैं ना, तो उनका पासपोर्ट ले लेते हैं और अपने आप को अमेरिकन स्टेटस दे देते हैं। उधर वो भूल जाते हैं कि हम लोगों ने जो है ना अपने आप को ये स्टेटस नहीं देना, क्योंकि ये इस्लाम के मुताबिक काफी नहीं है, ये सही नहीं है। मगर वहां पर हमको पासपोर्ट चाहिए, वहां का पैसा हमको मजा आता है, वहां का सिक्योरिटी हमको अच्छा लगता है। दुनिया में 57 मुल्क हैं, वहां पर जाने के लिए वो तैयार नहीं है, मगर यूरोप का मजा लेने के लिए तैयार है। वहां पर बैठ के उनको फिर सुनाते भी हैं। इस्लाम में डेमोक्रेसी इजाजत नहीं है, फ्रीडम इजाजत नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इजाजत नहीं है, मगर यूरोपियन मुल्क में बैठ के, उधरी बैठ के डेमोक्रेसी को यूज करके उन्हीं के खिलाफ बातें करते रहते हैं। फेसबुक में देखो तो न्यूज में देखो, कहीं भी देखो, भरा हुआ ये सब कुछ। तो मेहरबानी करके दूसरों पे पहले उंगली ऊपर करने से पहले देखो कि आप लोग खुद क्या कर रहे हो, आपका अपना दीन क्या कह रहा है। अभी जो आप सवाल कर रहे थे सच वाला जी को, अभी दोबारा से करके आप पूछ सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे आपका तो नहीं पता कि आप पहले मुसलमान थी या नहीं थी। मुझे सच वाला के मुंह से मैंने सुना था कि वो मुसलमान थे और उसके बाद उन्होंने इस दीन से हटे। अब उनका कसूर क्या है? बिल्कुल जी, उनके माँ बाप ने अगर वो गवाही देते हैं कि हमने एक मुसलमान बच्चे को पैदा किया है और वो मुसलमान बच्चे के कान में क्या नाम अजान दी गई है, उसको कलमा पढ़ाया गया है, तो हमारे लिए उसके बाद वो अगर एक्स बनता है तो हमारे लिए वाजिबुल कत्ल है। ये हमारा बनाया हुआ कानून नहीं है, ये कुदरत का बनाया हुआ कानून है और हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप एक्स मुस्लिम बनना चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप इंडिया में या उन मुसलमान मुल्कों की रेंज से बाहर हैं जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत इस तरह नहीं सोचती है। आप बिल्कुल हमारी शरीयत के हिसाब से वाजिबुल कत्ल है। हम यहाँ पे अपनी शरीयत को मानेंगे, हम किसी के हुक्म को नहीं मान रहे, ना हम किसी के कहने पे बोल रहे हैं कि जाके इसको कत्ल कर दो। हम इस बेस के ऊपर कहते हैं कि क्या नाम मिस्टर सच वाला वाजिबुल कत्ल है कि वो एक्स मुस्लिम हो चुके, वरना उनको एक्स मुस्लिम लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों लिखा उन्होंने एक्स मुस्लिम? इसलिए कि वो पहले मुस्लिम थे और मुस्लिम होने के बाद एक्स मुस्लिम बनना हमारे लिए टोटली ये अनजस्टिस है कि वो जिंदा रहे। प्लीज चलें, ठीक है मोहम्मद साहब, आपकी सारी बातें लोगों ने सुन भी ली और आपकी तमाम बातें जो है रिकॉर्ड में भी आ गई हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दलीलें, आपके सबूत जो है बहुत जानदार हैं। आपकी इन दलीलों के सामने मैं तो बिल्कुल जो है ढेर हो गया। अब मैं क्या कहूँ आपको। चलें, आप जीत गए और मैं हार गया, और यकीनन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है। बिल्कुल मैं इजाजत लूंगा मैं आप लोगों से, और अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे खुशी है कि आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सके क्योंकि आप हेलो थैंक यू। मैं जो है थैंक यू सर। हार गया। एक मिनट मोहम्मद, एक मिनट, इतनी जल्दी नहीं, मैं सिर्फ सच वाला साहब से बात करने आया था। मुझे बाकियों से बात करने का कोई वो नहीं है। तुम्हारा नशा, तुम लोगों का नशा उतरने वाला है। उल्लू के पट्टो, रुको तुम इधर, रुक उल्लू के पट्टे, इधर रुक। मोहम्मद, तेरा नशा हम उतार रहे हैं अभी। ये क्या है उमर भाई इनका, ये अब्दुल भाई है इनका, क्या है प्रॉब्लम? नहीं अब्दुल भाई, इनका जो है कंपनी डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कंपनी फॉल्ट है। अब वो आवाज सुनते समझ गया, वो उसको मैंने बोला तू रुक इधर, तो वो कह रहा है नहीं मेरी इनसे बात हो रही थी, मैं जा रहा हूँ। उसको मैं बताता कि अभी तुम लोगों का किस तरह नशा उतारा जा रहा है। ये नाजियों के साथ जो हुआ था ये भूल जाएंगे जो इनके साथ होने वाला है। हेलो, मैं मोहम्मद अली सर का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो रियल इस्लाम यहाँ आकर बता गए, ताकि हमारे भारतीय फ्री थिंकर्स को भी समझ में आए कि ये रियल इस्लाम है और किसी को गर्दन उतारने के लिए उसका क्राइम करना ज़रूरी नहीं है।
اور نہ ہی بلاسفیمی کرنا ضروری ہے، بلکہ اسلام چھوڑنا ہی کافی ہے اس کے قتل کے لیے. یہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، بیچارے اتنے نادان اور محبت میں جاتے ہیں. تو میں تھینک یو کہوں گا محمد علی سر کو اور سچ والا سر کو، کہ سچ والا سر نے بہت اچھا پوائنٹ رکھے کہ میرا جرم کیا ہے، اور وہ جناب نے بتا دیا آپ کا جرم سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کتنے بھی ایماندار رہو، آنیسٹ رہو، اور وداؤٹ اینی کرائم آپ کی زندگی رہنے دے، لیکن آپ نے اگر اسلامک فیملی میں جنم لیا ہے اور اسلام کو چھوڑا ہے تو آپ کے قتل کے لیے اتنا کافی ہے. اور وہ خوش ہو رہے ہیں آپ کے بیوی بچے اگر آپ کو چھوڑے ہیں. تو یہ ہے ریئل اسلام، اور یہ ہے کٹرتا. کل بھی بھائی آ کر بار بار پوچھ رہے تھے کٹرتا آپ کس کو سمجھتے ہیں، تو وہ بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھ لے اور سمجھ جائے کہ کٹرتا اس کو کہتے ہیں. اور یہ کٹرتا بھارتیہ کلچر میں نہیں ہے، اور یہ بھارتیہ کلچر قبول نہیں کرے گا، یہاں پر بند ہونا چاہیے. ہاں ویسے آزاد بھائی، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا یہ کہوں گا کہ یہ صاحب جن کا نام محمد ہے، یقیناً یہ اسم با مسمہ ہے، جیسا نام ہے آزاد آواز ہے، تھوڑا ہے آواز کا تھوڑا ایشو ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا تھا، ہلو میں یہی کہہ رہا تھا آزاد بھائی جی کہ یہ جو صاحب تھے محمد، یہ اسم با مسمہ ہے، جیسا ان کا نام ہے ویسی ہی ان کی شخصیت، ویسے ہی ان کے وچار ہیں، ان کے افکار ہیں، ان کی تھنکنگ جو ہے اپنے نام دیتی ہے. تو میں ان کا شکر گزار ہوں. تو انہوں نے جو ہے ریئل اسلام جو ہے ہمارے درشکوں کو بتایا جی، اور میں یہی ریئل اسلام ہے. ان کو بھی جو ہے اسلام سمجھنا ہو، وہ محمد صاحب جو کہ اسم با مسمہ ہے، ان کے ان وچار، ان افکار کو جو ہے وہ غور سے سن لے تو اسلام کیا ہے سمجھ جائے گا. ایکچوئل ہم اسی اسلام کے تو جو ہے کے خلاف بیٹھے ہیں نا بھائی، ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. مسلمان تو ہمارے اپنے بھائی بند ہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس کلچر کے خلاف ہیں جسے اسلام کہا گیا ہے، ہم اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں جسے اسلام کہا گیا ہے. ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں. یہ بات سب لوگ کان کھول کر سن لیں، لیکن یہ جو سوچ ہے آپ کو کئی جگہوں پر ملے گی. یہی انداز، یہی جو ہے شکل میرے اپنے گھر کی ہے. میرا پورا خاندان، میرا پورے کا پورا گھرانہ یہی سوچ رکھتا. سر یہ آپ کا بڑا پن ہے، سچ والا سر، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور اپنے مسلمانوں سے محبت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے. لیکن ایک چھوٹی سر کی بکری ہے سر ایک چھوٹی سر کی بکری ہے اس کے اوپر کہ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے. واہ واہ واہ، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے. تو میرا دل جس طرح سے دکھتا ہے، میرا دل جس طرح سے تڑپتا ہے، اور دل کے تڑپنے سے میری آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، یہ آئیڈیالوجی رکھنے والے نہیں جان سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں. میرے دل میں کتنا درد ہوتا ہے، میں کیسے تڑپتا ہوں. میں اپنے بھائی بند، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کیوں تڑپتا ہوں کہ یہ لوگ مریض ہیں، یہ لوگ بیمار ہیں، اور ان کی بیماری ہے اصل میں اسلام. سر آپ تڑپنا چھوڑ دیجئے سر، اور خوش رہنے کی کوشش کیجئے. اور سر اب کیا کہوں آپ کو، آپ نے بار بار جب کیا اس کا، تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جو تم سے بیزار ہے، جو تم سے بیزار ہے، تم سے تنگ ہے، انہیں چھوڑ دو. بوجھ بننے سے یاد بننا ہی بہتر ہے. جی ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. اور سچ والا جی، آپ نے جو ان سے سوال پوچھا کہ آپ کا گناہ کیا ہے، تو محمد کو وہ سوال سمجھ نہیں آیا، ہم سب سمجھ گئے. تو اس کا ادھارن میں بتاتا ہوں کہ اگر محمد کو رات میں 10 لوگ پکڑ کے لے جائیں اور اسے کہیں کہ تم واجب القتل ہو، اور پھر اگر محمد ان سے پوچھے کہ میرا گناہ کیا ہے، میں کیوں واجب القتل ہوں، تو وہ 10 لوگ صرف یہی جواب دیں گے کیونکہ ہماری کتاب میں ایسا لکھا ہے.
कितनी बार भी उससे मोहम्मद पूछें तो वो ये नहीं कहेंगे कि क्या कारण से वाजिबुल कत्ल है, वो ये कहेंगे कि बस हमारी किताब में लिखा है और आप वाजिबुल कत्ल है। जी हाँ, जिस आइडियोलॉजी को इस्लाम कहा जाता है ये सारी की सारी अब्बासियों की जो है तराशीदा खराशीदा है, और यकीनन जो है मैं दंग रह जाता हूं कि जो है किस तरह से सारी दुनिया का ब्रेन वॉश करके उन्होंने अपनी इस आइडियोलॉजी को दुनिया पर थोपा। वाकई कमाल है, ये इंसानी तारीख का यानी ह्यूमन हिस्ट्री का एक जो है एक यूनिक जो है आप इसको इंसिडेंट कह सकते हैं, एक बिल्कुल गैर मामूली वाकया है। ये गैर मामूली जो है ये मामला है कि जो है अब्बासियों ने इस आइडियोलॉजी को तराशा और दुनिया वालों पर थोपा, और लोग हैं कि अभी भी जो है इसके नाम पर जो है सब कुछ अपना लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप जरा इजाजत दें तो मैं गुड मॉर्निंग एक बात करूं कि जैसे कि अभी कहा गया, देखें मैं थोड़ा सा फैक्ट को भी देखती हूँ। चंद वक्त पहले कोई मेरे चैनल पे भी आया था, जब मैंने उससे सवाल किया था तो उसने यही कहा था, हाँ मतलब अगर मेरा दीन ये कहता है तो मैं जान लेने के लिए तैयार हूँ, जैसे कि मेरी जान लेने के लिए तैयार है। तो देखें आपका दिल बहुत अच्छा है, मगर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि मुझे भी एक हद तक मुसलमानों पर रहम है, मगर उसके अलावा पर फिर रहम नहीं है इन द सेंस कि देखें ये आदमी अभी अभी आपके चैनल पे आए, कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, एक 12 साल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा, अच्छा खासा होशियार उम्र वाला आदमी, प्रोबेबली बच्चों वाला आदमी है, ठीक है। ये कह रहा है हाँ मेरा दीन कहता है। अरे भाई तुम्हारा किताब कुछ कह रहा है, कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो कि तुमसे कोई पूछ रहा है कि मैंने किया क्या है कि तुम मेरी जान लेना चाह रहे हो। बस किसी किताब में लिखा हुआ है, बस किसी किताब में लिखा हुआ है, इसकी मैं अंधे होके मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। देखें इंसान को एक हद तक किसी पर रहम करना चाहिए कि वो मासूम है, इतने भी मासूम नहीं है ये लोग। अब तक तो उन सबको पता चल गया है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है। इन द रियल वर्ल्ड अगर आपको कोई अब उनको कोई चलते फिरते कोई कहते यार जरा बाहर जाके उस लड़के को 2 थप्पड़ मार के आ जा, वो कहेगा अरे पागल हो गया, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है। अगर उसकी माँ भी उसको बोलेगी तो बोलेगा माँ क्या कर रही है यार, तू क्यों इस तरह बातें करती है। कॉमन सेंस है, वहां पर जरूर उनको होश आएगा, मगर क्योंकि किताब में लिखा हुआ है वहां पर उनको अपना होश नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग ने कुरान के खिलाफ नहीं जाना, अल्लाह के खिलाफ नहीं जाना, मोहम्मद के खिलाफ नहीं जाना। उनको पता है कि एक न एक जगह पे ये बात सही नहीं है, मगर खुदा के खौफ से वो ये करने को तैयार है। तो अगर कोई समझता है कि मेरे दिल में फिर उनके लिए कोई नहीं, वो मासूम है, वो बेचारे हैं तो उनको पता नहीं है, नहीं प्लीज इस किस्म की बातें करके उनको एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर मत दीजिए। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। इनको नहीं आमिना जी, इनको जो आए थे इनको तो बिल्कुल ही रियलाइजेशन नहीं था कि ये गलत है। ये पूरी तरह कुरान को मानते हैं और जो कुरान को नहीं मानता वो गलत है एक तरह से। अलमोसो भाई जितने झगड़े में देखा ना दुनिया में, जितने भी झगड़े देखा, अब्दुल भाई अभी एक मिनट के बाद में अब्दुल भाई को भी बोलने दो, वो भी पाकिस्तान से है, जी एक्स मुस्लिम है। तो बात ये है कि लोग जो है एक कमीना इंसान जो है, जो बिल्कुल कमीना है ना, वो इतना डेंजर नहीं होता, एक बेवकूफ सबसे ज्यादा डेंजर होता है। जी ये तो अव्वल दर्जे के जो सबसे ज्यादा विशियस लोग होते हैं ना, वो बेवकूफ लोग होते हैं। कमीने लोग तो कमीने होते हैं। अगर समझो कोई आदमी कमीनगी पे उतर गया तो पूरी जो सोसाइटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, इंस्टीट्यूशंस तो इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं कि उससे डील कर सके। मगर जो बेवकूफ होता है ना, उससे आप ऑफ गार्ड हो जाते हैं कभी कभी, आपको समझ में नहीं आता क्या करें। और वो डराने आया था कोराम भाई, डराने आया था, इसलिए पूछ रहा था कि आप बोलिए। वही करेगा भाई बेवकूफ। जब ये ज्यादा सोसाइटी में जब एक कुंबे में रहते हैं ना, तो इनकी बेवकूफी 10 to the power of 10 हो जाती है। तो रोज 5 वक्त की बांग देते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां जाके और यही पागलपन ये दोहराते रहते हैं, रिपीटेड होता है और डबल बेवकूफ बनते हैं। तो ये जो बेवकूफ होते हैं ना, ये ज्यादा डेंजर होते हैं। कमीने तो कमीने होते हैं, ये बेवकूफ है और ये ज्यादा डेंजर से बोल रहा हूं। नहीं क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल शातिर होता है भाई, उसके पास कुछ गेन करने के लिए होता है, क्रिमिनल नहीं है ये। देखो भाई, कोई इंसान अगर क्राइम करना चाहता हूँ तो रिटर्न में मुझे कुछ मिलना चाहिए। बेवकूफ की डेफिनेशन ये है कि ये कुछ गलत करेगा, कुछ बुरा करेगा किसी का साथ, और उसको रिटर्न में भी कुछ नहीं मिलेगा उसको रिटर्न में। क्रिमिनल तो भी कम से कम कमीना है, क्रिमिनल है, वो क्या चाहेगा कि भाई मैं कुछ गलत किया, मैं कुछ अगर किसी का नुकसान कर रहा हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न में मिल जाए उसके। पर यहाँ तो उल्टा होता है, जो बेवकूफ तो वो भी नहीं करता है। उम्र में चले गए क्या?
ہمارے قرآن جی ریٹرن میں ان کو جنت ملنے والی ہے نا، جس میں 72 حوریں ان کا ویٹ کر رہی ہیں. ہاں وہ ہے، میں دنیاوی اس سے بول رہا ہوں سچ والا جی. جی میں دنیاوی اس سے بول رہا ہوں سچ والا جی. اصل میں ان کے ہاں جو ہے دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا. وہ کسی ہم جیسے شخص کا قتل کر کے وہ جنت کما لیں گے ان کے اپنے جو ہے عقیدے کے مطابق. ان کو جنت مل جائیں گے اور جنت میں 72 حوریں جو ہیں ان کا ویٹ کر رہی ہیں، ان کا انتظار کر رہی ہیں. سچ والا سر ہیلو، ایک سپر چیٹ آیا ہے جی شیلج جوشی، تھینک یو ویری مچ سچ والا سر، آزاد سر، قرآن سر، امیت بھائی اور آمینہ بہن، آپ سب کو صدر پرنام. سچ والا سر ایک سوال ہے، یہ جو سورہ فاتحہ ہے جس میں لاسٹ کا جو پیراگراف ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ فریاد کہتے ہیں بندوں کی طرف سے اور جس کے بدلے میں پورا قرآن دیا گیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بھئی اب یہ جس طرح کا جو ہے اس میں جو فحوائے کلام ہے، اس میں جس انداز کی باتیں ہیں اس سے لگتا تو یہی ہے، اور جتنے اسکالرز ہیں وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے سر، آج جی تو سر آج ایکس مسلم چینل پر محمد نام کے آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھ گیا، اب بدلے میں 113 سورہ اس چینل پہ اس کو ملیں گے. جی ہاں، آج سورہ فاتحہ پڑھ کے چلے گیا ہے وہ، اب بدلے میں تو اس کو ملنا چاہیے پوری قرآن. محمد صاحب جو آئے تھے اصل میں یہی محمد ہیں، اور یہ محمد کی ریئل جو ہے جیتی جاگتی تصویر ہے. یہی سیم مینٹالٹی ہے، سیم مینٹالٹی جسے محمد کہا جاتا ہے. وہ صرف اپنی دہشت، اپنی دادا گیری، اپنی بات منوانا ہے، اور جو کوئی نہیں مانتا اس کے خلاف ان کا یہی رویہ ہوتا ہے. اور ایکچوئل اسلام یہی ہے، ایکچوئل اسلام یہی ہے. اور جو لوگ اسلام کی کوئی دوسری تصویر پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار ایسا نہیں ایسا نہیں، میری نظر میں وہ کچے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. پکے مسلمان یہی ہیں. محمد صاحب جو آئے تھے میں ان کا شکر ادا کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو صحیح جو ہے اسلام کی جو ہے تصویر کے طور پر پیش کیے، اور ہمارے جو درشک ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ایکچوئل اسلام یہی ہے. اور ہم اس اسلام کے خلاف ہیں، ہم مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ان کی جو ہے ان کے خلاف نہیں ہے. جو کوئی اس طرح کا اسلام پیش کرتا ہے جو کہ ایکچوئل اسلام یہی ہے، ظاہر بات ہے اس آئیڈیالوجی کے ہم خلاف ہیں. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی انہوں نے ان کی تعریف کی، آپ کی ایکس فیملی کی تعریف کی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور وہ ریئل مسلم ہے کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ کی ایکس فیملی کو پوروں کے پوروں کو جنت میں پہنچانے کا انتظام کر دیا. جی ہاں، جی ہاں. ایکس مسلم کو چھوڑ کر ان کو جنت تو مل ہی جائیں گی. دنیا میں تو بہت کچھ کیا آپ نے ان کے لیے، آخرت میں بھی بہت کچھ مل جائے گا آپ کے ذریعے سے ان کو. جی ہاں یہ بات تو ہے. اور بہت جانکار بھی لگ رہے تھے سچ والا جی وہ محمد جو آئے تھے، انہوں نے جیسا بتایا کہ اگر آپ نہ بھی بتائیں تو بھی بچ سکتے، پر آپ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ میں ایکس مسلم ہوں، جیسا آپ نے بتایا تھا کہ چھوڑ دیا تو اپنے اندر رکھیں. جی وہ جانکار تھے لیکن وہ دو شیطانوں کی پیدائش کی لاجک نہیں بتا رہے تھے، وہ کیوں ٹال دے رہے تھے پتہ نہیں. سعودی میں آج 3 شیطان ہے، جو میرے بچپن میں ایک تھا، تو 2 کیسے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، تو اس کی لاجک نہیں بتایا انہوں نے کیا تھی، اور ان کے ماں باپ کون ہے اس شیطان 2 شیطانوں کے. وہ بھارتی ایکس مسلم تو نہیں گیا وہاں یہ کام کرنے کے لیے. وہ تو لاجیکل بات تو حرام ہے نا. وہ تو کہہ رہا تھا اس کی لاجک آپ نہیں سمجھے. ہاں یہی تو فرق ہے نا. ابھی ایک ہوتا ہے عقل مند، ایک ہوتا ہے عقیدت مند. عقل مند اور عقیدت مند میں یہی فرق ہوتا ہے. عقیدت مند کا عقل سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا کام صرف عقیدوں پر چلنا ہے. اور ظاہر بات ہے ایک مومن عقیدت مند ہوتا ہے، اس کا عقل سے، لاجک سے، منطق سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. جی سچ والا جی، جیسا ہم اگر مسلم کا ایک کنڈیشن بولے سب سے امپورٹنٹ تو وہ کیا ہے؟ جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے،
الگ الگ मौलवियों का इंटरप्रिटेशन होगा किताबों का, जो एक चीज अगर हम कहें सबसे पहली जो इंसान में होनी चाहिए जो अल्लाह मांगता है वो क्या होगी? नहीं, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मुसलमान या मुस्लिम कौन होता है, आपका सवाल ये है? जी, सबसे पहली कंडीशन, क्योंकि बहुत सारी कंडीशनें होती हैं, तो सबसे पहली क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन तो अल्लाह को मानना है, सेकंड कंडीशन है आखिरत को मानना है, और फिर उसके बाद स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो है वो जो नबियों का सिलसिला है, जितने रसूल हैं, जितने नबी हैं, उनको भी मानना है, किताबों को मानना है, और फिर जो है ये सारी चीजें मानने से, ईमान से जो है कनेक्टेड जितनी बातें हैं उन सबको मानना है। अल्लाह को, अल्लाह के फरिश्तों को, उसके रसूलों को, उसके नबियों को, उसकी किताबों को, और आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन पर। जी, तो पहला मतलब अकीदा हो गया। आपके पास से आने के अनुसूची, आपके पास से कुछ आवाज? जी जी, बैकग्राउंड में आपके शोले की म्यूजिक आ रही है, वो गब्बर सिंह आता ना, इतने आदमी थे जी, शंख बज रहा है, शंख। हाँ जी, अच्छा, शंख बज रहा है क्या? हाँ, जो है ये भी अजान की तरह है, शंख की तरह। अजान हो रही है क्या? क्या हो रहा है? शंख बज रहा है। अच्छा, शंख बज रहा है, ओके ओके। ठीक है, आप थोड़ा सा म्यूट कर दें, मैं बता दूंगा ईमान क्या होता है। देखें, अल्लाह पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, और आखिरत के दिन पर ईमान लाना, ये सारा ईमानियात का बेस है। समझो, जो कोई इनमें से किसी चीज का भी इनकार करे वो मोमिन या मुस्लिम नहीं कहलाता। ठीक हो गया? जी जी, सबसे पहला अकीदा हो गया और दूसरा जन्नत। जी जी, हाँ, ये कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, ये मोमिन या फिर मुस्लिम की मैंने डिफिनेशन की है, बताई है कि ये बेस है, इसका ताल्लुक ईमान से होता है। ईमान में ये सारी बातें आ जाती हैं, पूरा पैकेज है। इनमें से किसी भी चीज को नहीं मानता फिर वो मोमिन नहीं कहलाता। जी जी, समझ गया मैं। पहला तो अकीदा हो गया और दूसरा जन्नत हो गया। हाँ, फिर वो जन्नत और सबसे पहला जन्नत और जो है दोज़ख की बातें तो खैर वो जो है आखिरत से रिलेटेड है ना भी, लेकिन आखिरत पर जो है उसको ईमान लाना जरूरी है। फिर अब आखिरत क्या है तो फिर उसकी डिटेल में जो है जन्नत, दोज़ख, सारी चीजें जो है कि वो सारा पूरी डिटेल आ जाएगी। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जो मोमिन होता है वो उस पर ये लाजिम है कि ये सारी चीजों पर जो है ईमान लाए। जी जी, तो अगर कोई शिया आके हमें कहे कि, सुन्नी आके हमें कहे कि हम मुसलमान नहीं है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि अगर तुम अली पे नहीं मानते हो क्योंकि हमारा अकीदा अली पे है तो आप मुसलमान नहीं हो। फिर नहीं, अली का जो है कोई मतलब ईमानियात का जो है अली से कोई कनेक्शन नहीं है। जो मुसलमानों की मेन स्ट्रीम है, जिसे कुरान कहा जाता है, या फिर जो है कुरान पर जिनका बिलीव है, उसमें अली की कोई बात नहीं होती ना। अली एज ए पर्सनैलिटी जो है यहाँ पर उस पर ईमान लाना, उसको मानना नहीं मानना से कोई कनेक्शन नहीं होता। ये तो नस्लवाद जो करते हैं कि अली रसूल की नस्ल के ही लोग बन सकते हैं, तो जो अबू बकर, उमर, नहीं, वो तो खिलाफत की बात आप कर रहे हैं, वो खिलाफत की आप बात कर रहे हैं कि जो है किसकी हुक्मरानी होगी, कौन किसकी रूलिंग होगी, ये एक अलग बात है, ये पॉलिटिक्स से जो है कनेक्टेड बात है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ ईमानियात, जो बिलीफ सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ। बिलीफ सिस्टम में ये पूरा ये कंप्लीट पैकेज है कि अल्लाह से लेकर यौम आखिरत तक ये सारी बातें जो है उसको मानना पड़ेगा, उसमें अली नहीं आता। जी जी, तो खिलाफत की बात कहीं भी कुरान में नहीं लिखी है कि प्रॉफिट की नस्ल के ही लोग बनेंगे। इस तरह की बात जो है जिसे खिलाफत कहा जाता है, या फिर इस तरह की कोई बात जो है हमको कुरान में नहीं। जी जी, धन्यवाद सचिवाला जी। ओके, आजाद भाई और कोई है कुछ बात करना चाहेंगे? जी नहीं, आमिना मैम है, कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने जरा अब्दुल को सुनना था, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलनी लगी, तो उन्होंने कुछ, जहां तक मैंने सुना फिर उनकी बात जरा कट गई, तो मैंने कहा वो जरा बताएंगे अगर अब्दुल अभी भी यहाँ पर है, वो किस्सा
क्योंकि उन्होंने कहा पता नहीं कोई नाजी, फिर कहा क्या पता नहीं मुसलमानों के साथ कुछ, तो मैंने कहा अगर वो है अभी तो बता देंगे प्लीज। एकदम ड्रॉप हो गए, क्या हुआ नहीं पता। हो आजाद भाई शायद भिजा दिए होंगे, नहीं नहीं मैंने नहीं भिजाया। करते जी मालूम मेरे को, शैतान को भटका दिए तुम, स्ट्रीम यार्ड को नहीं भटका सकते। ओके आमिना जी आप बिलीव कर सकते हैं, मैंने नहीं ड्रॉप किया उनको, वो खुद ड्रॉप हुए। और वो जी नासी जी, और संडे कहते मैं इनको, हाँ कोराम सर को मैंने ड्रॉप किया, उनको नहीं किया था। आमिना जी वो नाजी जिसे कहते हैं वो हिटलर के फॉलोअर्स हैं। जी जी, तो उन्होंने कुछ कहा था, कुछ कहने लग रहे थे उसके ऊपर के मुसलमानों को पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, ऐसे कुछ कहा उन्होंने, और फिर एकदम खामोशी हो गई। तो मैंने कहा मैंने सुना था वो बोलने की चाह रहे हैं, मैं भी जरा सुनूं कि क्या बोलेंगे वो। हाँ कुछ तो भी फ्यूचर का कुछ कह रहे थे, लेकिन फ्यूचर हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिन लोगों ने इस्लाम की वजह से परेशानी उठाई है, तकलीफें उठाई है, वो गवर्नमेंट, वो कंट्रीज आज इस्लाम को मिटने नहीं देती, वही सपोर्टर बन के खड़े हैं। वो उनके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं जिसके लिए वो सपोर्ट करते हैं, तो हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ भारत का फ्यूचर क्या रहेगा ये भारतीयों को तय करना है, कि अगर आप अच्छा कल्चर डेवलप करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे देश चलाने वाले, वो उनके हिसाब से, लेकिन आपके बस्ती, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके मोहल्ले कैसे चलेंगे ये आपको तय करना है। सही, हुकूमतें समाज को नहीं बदलती, समाज हुकूमत को बदलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं तो मानती हूँ कि भाई हो सकता है आगे जाके बहुत सी चीजें, क्योंकि जब आप पीछे पास्ट को देखो तो अगर एक ग्रुप के ऊपर सख्ती हुई है तो दूसरा जो है एक टाइम ऐसे आया कि वो टाइम फिर बदला भी है। तो बेशक इस वक्त क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने एक दफा कहा, ये मेरा ख्याल है एटलीस्ट, कि ये मुसलमान जो है ना, इनके पास एक तौर तरीका होता है लोगों का मुंह बंद करने का। वेस्ट में ये कहते हैं कि तुम रेसिस्ट हो या इस्लामाफोबिक को सामने पेश कर देते हैं, ये इनका एक बड़ा अच्छा टैक्टिक है, जहां तक मैंने नोट किया है। ये बोलते रहते हैं सारे वक्त लोगों का मुंह बंद करने के लिए, मगर मैं सोचती हूँ ये कब तक कर सकेंगे। मतलब जब बच्चा भी छोटा होता है तो टाटा टू टू करता रहता है वो भी, मगर एक टाइम आता है जब बच्चा अपनी उम्र से बढ़ने लग जाता है तो वो उसका वो टाटा टू टू जो है ना वो भी फिर काम से रह जाता है, क्योंकि वो फिर बच्चा नहीं रहता और उसकी उम्र बड़ी हो चुकी होती है। तो वो जो टाटा जी, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो स्पेन का है। स्पेन में जब स्टार्ट हुआ था इस्लाम, तो उस वक्त जो स्पेन में उतरे थे पानी के शिप से, यानी पानी के जहाज से, तो उनका नाम आता है मूसा बिन नसीर, तारिक बिन जियाद। तो वो जैसी पानी के जहाज से वहां उतरे अपनी कश्तियों से, तो कश्तियां जला दिए थे कि हमको रिटर्न नहीं जाना है, और वहाँ के ज्यूज ने उनको हेल्प किया था कि वहाँ कोई गवर्नमेंट वो डेवलप कर सके, किंगडम अपनी बना सके। 800 साल तक के, यानी 800 इयर्स वो रूल्स किए, लेकिन जब वहाँ के लोग जान गए कि ये कौन है और हम कौन है, तो बाद में आमिना जी वो एक सिंगल पर्सन भी आपको नहीं मिल सका स्पेन में। उसी तरह भारत में भी जब ये जान जाएंगे कि यहाँ के लोग कौन है और इनके पुरखों में क्या था, इनकी संस्कृति क्या है, इनके संस्कार क्या है, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई गैबी ताकत नहीं है, कोई खुदा बीच में नहीं आता है, बल्कि खुदा की हिफाजत करने मुसलमान लगते हैं। मुसलमानों की हिफाजत करने खुदा कभी नहीं आया, अगर आता तो स्पेन में जरूर आता। अरे फलस्तीन में क्या बात कर दी, क्या मैं बोलूं, क्या बात कर दी आपने। यही बात तो है, फलस्तीन में देखो मुसलमान अल्लाह की इज्जत बचाने के लिए भाग रहे आगे पीछे कि भाई दूसरे चैनलों पे आप हमारे इस्लाम के ऊपर कैसे बातें कर रहे हो, मगर अल्लाह आप लोगों को बचाने नहीं आ रहा। स्पेन का तो लास्ट जो रूलर था वो तो रो रहा था अपनी माँ के साथ, ठीक है, उसकी माँ उसको बोल रही थी, रो रहा था। राज जब ग्रेनाडा एरिया जब बच गया था उसको, और जब उसको भागना था वहां से, तो वो एरिया में तो बिल्कुल वो भाग गया था। वो तो रो रहा था बैठ के कि अब पूरा का पूरा स्पेन से अब इस्लामी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और एक पर्टिकुलर आइलैंड है, मैं समझता हूँ इबीजा वगैरह आइलैंड है, वहां का तो जो प्रिंस था, जो वहां का जो खलीफा, वो जो था सुल्तान था, वो तो खत्म हो गया था जंग में। और उधर का जो क्रिश्चियन जिसने वहां पे हमला किया था, उस बच्चे को गोद ले लिया और उसको ईसाई बनाया, और वो मुसलमान बच्चे को ईसाई बना के वो सबसे बड़ा बादशाह बना बाद में।
क्रिश्चियनिटी का। तो ये तो काम हुए हैं वहां पे। यही तो बात है, अल्लाह उनको बचाने के लिए नहीं आता, नहीं आया। मगर लोग अल्लाह को बचा रहे हैं। और फिर जब मुल्क जैसे फलस्तीन में इधर उधर कुछ हो, नहीं ये भी अल्लाह का कोई मतलब है, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। अरे बस करो अपने इम्तिहान को भाई, बहुत हो गया भाई, सालों से अल्लाह क्या बस तुम लोग का इम्तिहान ले रहा है, तुम लोग को निचोड़ है क्या? अरे भाई अल्लाह खुद विनती कर रहा है कुरान में कि हेल्प मी सो आई कैन हेल्प यू। अच्छा ये जब थोपो उनके ऊपर तो कहते हैं नहीं, अल्लाह कह रहा है मेरे कॉज में मदद करो मेरा। अरे अल्लाह खुद क्यों नहीं नीचे उतरता? मूसा के लिए तो नीचे आ गया था आखिर, उसके साथ गुफ्तगू करने के लिए, तो लोगों को क्यों नहीं रोक रहा? ये अभी मैडम मूसा के पास भी आया था, मूसा से डर रहा था, झाड़ के पीछे खड़े रह के बात किया उसने। खैर ये जो स्पेन में 800 साल असल जो हुकूमत थी वो यहूदियों की साजिश थी, क्योंकि जितने विसिगॉथ्स क्रिश्चियंस थे उनसे लड़ने में वहाँ के यहूदी साथ दिए थे मुसलमानों का शुरू में, और उनको बड़ी बड़ी पोजीशनें मिलती थी वहाँ पे। मुसलमानों की जो हुकूमत थी 800 साल तक, यहूदियों को बड़ी बड़ी पोजीशंस मिलते थे स्पेन और अंडलूसिया में। तो वहाँ पे भी ये आप ये बोलिए कि 800 साल की हुकूमत मुसलमानों की नहीं थी, यहूदियों की साजिश थी वो। बाद में विसिगॉथ्स वाले बाद में वो खत्म हो गया, बाद वहाँ पे क्रिश्चियन बाद में हमला करके पूरा हिस्सा कैप्चर कर लिए। वो यहूदियों ने था, एक सेकंड वो यहूदियों ने किया था जी, यहूदियों ने काफी मदद किया उन्होंने जब शुरू स्टार्ट में, क्योंकि वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे, विसिगॉथ्स जो क्रिश्चियंस होते थे वहाँ के विसिगॉथ्स, वो जो है यहूदियों पर बहुत जुल्म करते थे। तो वो यहूदियों, तो ये जो मुस्लिम जो आए थे वहाँ पे तारिक बिन ज़ियाद के, जो आधा बर्बर था और आधा अरब था, he was half Arab and half Berber, तो उसके साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके साथ भी बहुत क्योंकि वो पूरा अरब नहीं था ना, वो आधा अरब था असल में। तो वो उसने जो फिर जीता, वो पूरे लैंड वगैरह जीता उसने, वो पूरा एरिया जीता। वो जीतने के बाद जो है जितने भी जो विसिगॉथ्स थे उनको खत्म करके करा के कन्वर्जन करवाया, और फिर इनके साथ यहूदियों ने दिया बोल के फिर यहूदियों को बड़ी बड़ी पोजीशनें मिले मुस्लिम सल्तनत में। और जब इनको मार मार के भगाया गया तो सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को मार के भगाए वहां से, ईसाइयों ने यहूदियों को भी मार के भगाए, सारे यहूदियों को भी मार के भगाए। कुरान तो कहता है क्रिश्चियन एंड जूस आर फ्रेंड्स ऑफ वन अनदर, यहाँ पे तो फ्रेंडशिप किधर गई भाई? नहीं, वहां तो मार के भगाए, वहां तो पूरे के पूरे यहूदियों को मार के भगाया वहां से मुसलमान, और पूरे क्राफ्ट्समैन आके, और सारे के सारे क्राफ्ट्समैन आके, सुल्तान बैजाद था वहां पे तुर्की में, जिसको आज उस जमाने में ऑटोमन एम्पायर बोलते थे, सारे यहूदी क्राफ्ट्समैन आके वहां बस गए थे शाबाश लैंड में, ऑटोमन में। ये तो अल्लाह ने गलत कैलकुलेट कर ली भाई, यहाँ पे तो यहूदी और मुसलमान कोऑपरेट कर रहे हैं। वाह 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 वाह, ये तो सारा कोऑपरेशन चल रहा है, पूरा कोऑपरेशन चल रहा है। शाबाश, ये अल्लाह की मैल कैलकुलेशन के मैथमेटिक्स। ऐसे ऑटोमन खलीफे गुजरे हैं जिनके माए पूरे ईसाई थे, यूरोप से लाए हुए जो उठा के लेके आते थे ना माले गनीमत के तौर से, वो उनके माए थे वो। अभी भी मैंने सुना है कुछ के अभी जो ये क्या नाम है इसका, सलमान जो है सऊदी अरब का, ये कुछ नया कुछ लेके आएगा, मुझे लगता है कोई चक्कर है, कोई पॉजिटिव ऑफ कोर्स। इसकी भी कोई माँ की पता नहीं, ये कौन सी होती है दूध वाली माँ, क्या बोलते हैं, मैं कुछ गलत ना बोलूं, वो यहूदी है, मैंने सुना है। अच्छा, सब जगह यहूदियों की साजिश है। यही कहेंगे अभी, अरे भाई यहूदियों पे थोपो, सब कुछ यहूदियों पे थोपो। जब यहूदी ने हेल्प किया वो ठीक था, मगर जब यहूदी जब कुछ चीज इस्लाम के खिलाफ जाए तो वो तो यहूदी की साजिश है। आजकल तो मैंने रूस का भी नाम सुना है, अब रूस हो गया है और यहूदी हो गया है बस। अच्छा, और अमेरिकन की साजिश है। अभी अमेरिकन जी अभी देखिए, इसमें इस्लाम को अगर देखेंगे तो सूफीज़म मिलता है ईरान इराक साइड से हमको, फिर जहादिज्म मिलता है हमको मिस्र में, यानी कि लेटेस्ट में अगर देखेंगे तो मिस्र से, अफगान से जहादिज्म मिलता है। फिर शुगर कोटेड इस्लाम हमको यूरोप तरफ से मिलता है, जो अखंड भारत के कुछ लोग वहाँ जाकर शुगर कोटेड इस्लाम बताने की कोशिश करते हैं। और हमारे भारत में तो कई ऐसे ग्रुप्स है, फिरके हैं जो इस्लाम के मिलते हैं, तो वो एक शेर की एक बकरी बना सकते हैं। एक इस्लाम के फिरके 1000 हुए, कोई यहाँ मिला कोई वहाँ मिला। हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरा ये सवाल था, मेरा पॉइंट ये था कि इस्लाम में जितने भी फिरके हो, 100 से ज्यादा फिरके हैं, और आपको हर जगह एक नया फिरका मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि बरेली अगर एक फिरका है या एक सेक्ट है तो ये मेड इन इंडियन है। कुरानिस्ट फिरका
अलग एरिया से मिलेगा आपको, सूफीज्म फिरका अलग एरिया से मिलेगा। यानी एक इस्लाम अरब से निकलता है और उसके फिरके अलग अलग कंट्रीज में पैदा होते हैं। ये भारत है, भारत में बहुत सी कम्युनिटीज रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ के जो अलग अलग ग्रुप्स है वो अलग अलग देशों में पैदा होकर यहाँ के बसे, ऐसा कोई एक ग्रुप नहीं बता सकते कि हिंदुइज्म का ये ग्रुप या ये बिलीव लेकर वो वहाँ जन्मा ये बिलीव और वहाँ से फिर यहाँ एक्सपोर्ट होके इम्पोर्ट होके यहाँ आया, ऐसा कोई एक ग्रुप नहीं बता सकते हैं। आजाद भाई, एक और ईसाइयों की भी साजिश बताता हूँ मैं। सुल्तान महमूद जब कैप्चर किया था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज इस्तांबुल है, तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर कर रहा था सुल्तान महमूद, उसका जो तोप, जो बड़ी जो तोप जो बनाया था, वो एक ईसाई था हंगेरी का, और उसको मुसलमान बहुत वो बोलते बड़ा है उसको, मतलब बहुत बड़ा दर्जा दिया है उसको सुल्तान महमूद का, क्योंकि वो पेशिन गोई है। मैं समझता हूँ कि हदीस में कहीं पेशिन गोई है कि एक दिन रोम पर हमला करेंगे और रोम पर भी मुसलमान कब्जा करेंगे। तो इतना सैक्रिलेजियस, इतना सेक्रेट चीज मोहम्मद कर रहा था, वो भी किसके साथ? ईसाई की बनाई हुई गन के साथ। मैं जल्दी से कह रही हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शुक्रिया आप लोगों का। हो सका अगर टाइम मिला मैं दोबारा बाद में आऊंगी। शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। आइए जरूर, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। बाय 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 अमीना जी। बाय 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 बाय। भाई ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, बाप बेटों के झगड़े चल रहे, कौन जीता पूछ रहे हैं यार, आपस की बात है, कमेंट्स में आ रहा है। क्या चीज? वो बाप बेटे हुज्जता कर रहे हैं दुबई के अंदर। अबा वो है, अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसका अपडेट। जी जी जी। 2020 में कोई भी जीतता, अभी छोड़ो मैच का। हाँ, तो घर की बात है, वो बाप बेटे हैं। हाँ बस है। मेरे को भी अभी स्ट्रीम से निकाल दिया आप आजाद भाई। मैं आया खास आजाद भाई को तंग करने आया मैं खास। जी जी जी। नहीं, आमिना मैडम कुछ बात कर रहे थे और आप लगातार इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे थे। अभी मोबाइल है आपके हाथ में या जिब्राइल है? जिब्राइल है या मोबाइल है आपके हाथ में? मैं खाया आपको सताने में। जी, झूठे बात जिब्राइल करता है इसे कि मैंने ड्रॉप किया, मैंने नहीं कर। नहीं नहीं, मोबाइल झूठे बात नहीं करता है। एक सुपर चैट आया, ले लेते अमित भाई। सच की धार तेज है आजाद, हर बंधन से आजाद है। कोराम में राम है जो कभी ना मिटे, वो अमित है। आमीना तो हमारे सर का ताज है। राजेंद्र साइनी, थैंक यू सो मच। आमीना सरदार सर का ताज बनाए और कोराम के अंदर राम है। ओ अब्दुल भाई। नमस्कार नमस्कार, आदाब। क्या हो गया था, क्यों निकल गए थे, क्या ड्रॉप क्यों हो गए थे? मैं असल में एक कॉल आ गई थी तो उसको सुनने की वजह से मैं चला गया था। कॉल जो है आजाद ग्राउंड से आई थी शायद। नहीं नहीं, कॉल थी तो बात चल रही थी और वो चला गया, भाग गया वो भगौड़ा मोहम्मद जो है। वरना उससे पूछता कि वो जो उसने कहा कि आप अपनी फैमिली को आपने नॉन मुस्लिम क्यों नहीं किया, एक्स मुस्लिम। तो मोहम्मद को सारी जिंदगी अबू तालिब ने सपोर्ट किया, पाला, यहाँ तक कि उसकी जान भी बचाई। और मोहम्मद आखिरी वक्त तक कोशिश करता रहा कि चाचा मेरे कान में ही कलमा पढ़ दो, फिर भी नहीं पढ़ा। तो मोहम्मद तो यहाँ पे फेल, उससे बड़ा फेलियर और कौन है कि वो अपने चाचा को नहीं मुसलमान करा सका, अपने दीगर लोगों को मुसलमान नहीं करा सका। वो अबू सुफियान को भी उसने मुसलमान कराया, तो वो तलवार की जोर पे उसने अपनी जान बख्शी की। तो ये क्या बकवास करते हैं आकर के, इनको पता कुछ होता नहीं है, बकवास करते हैं यहाँ बैठ के। जी, उनसे तो पूछा मैंने, पहले मूसा का पूछा, फिर लूत का पूछा, तो वो शरीयत बदल गई, तो ठीक है। फिर मोहम्मद का पूछा, अच्छा जिसके लिए कायनात बनी है वो मोहम्मद है, तो जिसके लिए कायनात बनी है उसके लिए जिब्राइल तो मिल जा रहा, मोबाइल नहीं मिल रहा।
सचवाला सर के लिए तो कुछ बने हुआ नहीं है, लेकिन सचवाला सर को तमाम फैसिलिटीज मिल जा रही है। आपको भी मिल रहे नहीं, आपको भी मिल रही है बहुत सारे फैसिलिटीज, ये मत बोलो। और ये बहुत अच्छा हुआ कि इनका असल चेहरा हिंदुस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जो ये समझते हैं कि गुड मुसलमान हैं, ये हमारे भाई हैं, अल्लाह और राम और रहीम भाई हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैंने इसलिए पूछा अब्दुल भाई, मैंने इसीलिए पूछा कि आप रियल मुस्लिम है या मुस्लिम नाम रखकर आप किसी कोई दूसरे है नॉन मुस्लिम है और मुस्लिम को बदनाम करने तो नहीं आ गए। तो उसने कलमा पढ़ लिया सर और बता दिया कि नहीं वो मुस्लिम है और रियल मुस्लिम है। तो जब मैं उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इस्लाम बता दिए, नहीं तो हमारे पास गंगा जमुना तहजीब बहुत याद आ जाती है। नहीं तो और वैसे आजाद भाई, यानी जो मोहम्मद साहब आए थे ये रियल मुस्लिम है और मेरा सारा घराना भी रियल मुस्लिम है। जी बिल्कुल, मेरे खानदान वाले रियल मुस्लिम है। अब जो है मैं अब ऐसे कई रियल मुस्लिम को जानता हूँ पर्सनली। तो अब ये लोग जो कहते हैं नहीं भाई मुसलमान ऐसे नहीं होते, मुसलमान वैसे नहीं होते, असल में मुसलमान इंसान ही होता है, लेकिन उनको हैवान बनाने वाला असल में ये आइडियोलॉजी है जिसका नाम है इस्लाम। ये है असल बात। वरना ये इंसान ही है, लेकिन ये हैवान क्यों बन जाते हैं? इसकी वजह से बनते हैं, इस आइडियोलॉजी के जो है कारण बन जाते हैं। जी बिल्कुल सचवाला जी, आप सही कह रहे हैं। और ये आइडियोलॉजी ही है, ये आइडियोलॉजी ही इनको वैसी बना रहा है। अब वो अभी जो ये बात कह के ये ऐसे लोग वाजिबुल कत्ल हैं, तो इस चीज़ को समझने की इसलिए ज़रूरत है कि अब हमारे ऊपर वो वाजिबुल कत्ल का फतवा इसलिए दे रहा है कि हम इनके सारे वो हरकत और वो बातें खोल रहे हैं और इनसे सवालात कर रहे हैं जिनके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई है, जिनके ऊपर ये कहते हैं कि ये सवाल मत करो, सवाल मत उठाओ, मतलब वो मरने के बाद तुम्हें खुदा बता देगा। भाई कैसा ड्रामा है? जिंदगी में सवाल का जवाब चाहिए होता है। आप कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ तक कि जब बचपन में बच्चा जलती मोमबत्ती को छू रहा होता है, वो उसका एक्सपेरिमेंटल ही होता है। वालिदैन उसको खींच रहे होते हैं, उसके बावजूद वो उस तरफ जाता है और जब तक वो हाथ लगा के चेक नहीं कर लेता कि इसके क्या असरात हैं, तो जवाब दो कि तुम्हारा खुदा ऐसा क्यों नहीं था जब उसने 1,24,000 पैगंबर भेजे और फिर भी पूरी दुनिया को मुसलमान नहीं कर सका वो। और ये इस तरह की ढोंगी कहानियां घड़ करके तुम लोगों को कहते हो कि वाजिबुल कत्ल, तो वेट करो, तुम्हारा हिसाब हो रहा है। और अब्दुल भाई एक और बात है कि दो बात, पहली तो उनका सवाल था कि आप अपने परिवार वालों को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए। तो इसमें एक बात यह होती है कि परिवार वाले हमसे सबसे ज्यादा हमको जानते हैं, तो वो या तो हमें एक भाई की तरह देखते हैं या बेटे की तरह देखते हैं या बाप की तरह देखते हैं, बहन की तरह देखते हैं। हमारी बात सबसे पहले वो सुनते ही नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर ये कहावत कहते हैं ना, तो वो सबसे बाद में आते हैं। और ये जो आपने कहा कि ये आइडियोलॉजी इनकी परेशानी है, इसमें एक और बात है, अभी जो मोहम्मद साहब आए थे इनको तो दिमागी बीमारी लगती है, क्योंकि आइडियोलॉजी तो इन्होंने पूरी तरह से मान ली ना, तो इनकी दिमागी बीमारी है ये क्रिमिनल माइंडेडनेस है, जैसा कौराम जी ने कहा कि क्रिमिनल भी नहीं, इडियट है टोटली के कम से पूरी तरह से उन्होंने विश्वास कर रखा है। बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर होते हैं बेवकूफ, और वो डराने ही आए थे। और ओप्रेसर आपको पता चल जाएगा, ये जो मोहम्मद भाई थे, ओप्रेस्ड कौन है, ओप्रेसर कौन है। सचवाला जी सोच भी नहीं सकते कि अपनी तस्वीर अपने बीवी बच्चे की तस्वीर के साथ सोच भी नहीं सकते लोगों में, पर ये बंदा अपनी तस्वीर और अपने बीवी बच्चों अपने बच्चों की तस्वीर लगा के आया है। तो इसको डर नहीं है ना भाई, ये तो मोमिन है, मोमिन को तो डर नहीं है। कौन क्या कर लेगा मेरा, मैं अपनी तस्वीर लगाऊंगा, अपने बच्चों की तस्वीर लगाऊंगा, कोई मुझे कुछ नहीं उखाड़ सकता है। मैं मगर नहीं कोराम जी, सॉरी कोराम जी, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये अपने झुंड में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये अपने झुंड में बैठ कर के ये बात कर रहे हैं। ये अगर इतने बड़े सूरमा की औलाद हैं तो बैठ के बात करें, ओपनली अमेरिका में किसी को बोलें कि तेरी गर्दन उतार दूंगा अगर तूने कलमा नहीं पढ़ा, या तू अगर हमारे मुखालिफ में तूने हमने कुछ सवाल किया, इसको वहां से पैक करके भेज दिया जाएगा। वहां जाकर के ये उनके तलवे चाटते हैं क्योंकि इनको वहां की नेशनलिटी चाहिए। वो तो है भाई।
تو یہ اور بزنس ہے. مذہب ایک بزنس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جتنے لوگ اس مذہب میں بڑھیں گے اتنا بڑا بزنس چلے گا, اتنا چندہ دان, اتنا چادر, اتنا کینڈل کا بزنس بڑھے گا, اتنا زیادہ ان کے خدا کو جو ہے وہ بھیٹ چڑھے گی گائے بکروں کی, اتنا زیادہ یہ بزنس مدرسوں کو چندہ چلے گا. یہ انڈیا گورنمنٹ تو سو رہی ہے جو اپنے ہاتھ سے دہشت گرد پال کر کے اپنے لوگوں کو قتل کر رہی ہے, کہ مندر کا پیسہ اٹھا کے مدرسے چلا رہے ہیں ان حرام خوروں کے اوپر جو آج انڈیا میں بیٹھ کر کے انڈیا کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور ان بت پرست ہیں اور ان کو واجب القتل ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے, حیرت ہوتی ہے انڈینس پہ کہ وہ ایسے حرام خوروں کو پال رہے ہیں. اچھا عبدل جی, میں ایک بات یہاں پر اور جوڑ دوں. ویسے لوگ جانتے ہیں میری جو ہے میری جو آپ بھی تھی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میرے گھر والوں کے بعد سے جو ہے, میں یہاں ایک بات یہ جوڑنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں نے جب اپنے پتا جی سے اور اپنی بہنوں اور اپنے جو ہے سبھی خاندان والوں سے یہ پوچھا کہ مجھے آپ لوگ جو ہے 50-55 سال سے جانتے ہو کہ میں ایک اچھا انسان ہوں, ایک اچھا بیٹا ہوں, ایک اچھا ہسبینڈ ہوں, ایک اچھا باپ ہوں, ایک اچھا بھائی ہوں, سب جانتے ہیں. تو ان سب لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں آپ جو ہے واقعی ایک سچے انسان ہوں, اچھے انسان ہوں, اچھے بھائی ہو, بہن ہو, اچھے بیٹے ہو, سب کچھ. لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ان سب سے جو ہے بہت بڑا جو ہے جرم ہے. حالانکہ میں جب ان سے پوچھا کہ میں کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے, کسی کا خون کیا ہے, کسی کا مال کھایا ہے, کہیں کسی کا دھوکہ دیا ہے, تو وہ کہنے کہ یہ سب کچھ کر لے تو کچھ نہیں تھا, لیکن تم نے جو